दोस्तों, भारत के राजनीति चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा बढ़ते ही जा रहा है। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का बीजेपी पर आरोप लगाया है। कर्नाटका के रैली में मंच पर चढ़कर उन्होंने कहा, अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो मैं साबित कर सकता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर बीजेपी के 10 से 15 सीटें कम आती तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। और उन्होंने ये भी कहा कि 5 तरीके की चोरी पकड़ी गई। अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी। एक आदमी का अलग अलग 4 बूथों पे नाम है, यानी कि एक ही आदमी 4 जगहों पर वोट कर रहा है। देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ? और हाउस नंबर 35 ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, लेकिन उस रूम में 80 लोग रह रहे हैं। 35 की कहानी सुनिए, छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फोटो है ही नहीं, या तो फोटो है तो बहुत छोटी फोटो है जो देखी नहीं जा सकती। एक ऐसे वोटर हैं जिनका पिता का नाम DFIGAIDF है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की है। क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? 6,50,000 वोटर थे, जिनमें 1 लाख चोरी के थे। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। 40,000 से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जिनका एड्रेस है ही नहीं, या तो है तो 0। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि आंदोलनों से बड़े बड़े लोगों को चूल्हे हिली है। 11 अगस्त को दिल्ली में ठीक ऐसा ही हुआ। 11 अगस्त को दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन इतना बड़ा बन गया कि प्रियंका गांधी ने अमित शाह को कायर तक कह दिया। आंदोलन इतना बड़ा बन गया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फेरिकेटिंग के ऊपर से पार हो गए। उनके साथ महिला सांसद जितने भी थे वो सब भी फेरिकेटिंग के ऊपर डिग गए। आंदोलन इतना बड़ा बन गया कि 2 सांसद महिला को हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। आंदोलन इतना बड़ा बन गया कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह नारा लगाते हुए कहा, दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा सबसे ज्यादा चला। और राहुल गांधी ने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई हमने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। दोस्तों, भारत के राजनीति चुनाव में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हुआ। इससे आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके का वीडियो आप सभी लोगों के पास लेकर आता रहूं। जय हिंद, जय भारत।